ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो हमने तीसरे अध्याय में चंचुला की आधी कथा सुनी थी, अब हम उसे आगे और सुनेंगे चौथे अध्याय में। महापात की चंचुला का शिवलोक जाना। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जब इस प्रकार विलाप करके वह पापिष्ठा चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में बारंबार अपना सिर पटकने लगी तो थोड़ी देर तक ब्राह्मण शांत हो भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करता रहा। भगवान शिव के चरण में उस पापिष्ठा को आया देख वह प्रसन्न हुआ और मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, हे देवी, इस प्रकार रुदन करने से कोई लाभ नहीं। भगवान सदाशिव की तुझ पर महती कृपा है जो उन्होंने तुझे समय पर ज्ञान दिया है। अधीर मत हो और मेरी बात ध्यान से सुन। जब शोक को त्याग कर वह पापिष्ठा चंचुला बैठ गई तो ब्राह्मण बोले, हे द्विजो, आशुतोष भगवान की कीर्ति बड़ी विमल है। शिव नाम की श्रवण मात्र से ही पापजनों के समस्त पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तू निर्भय होकर भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर उनकी निर्मल कथा से ही तेरे पापी मन में यह ज्ञान उपजा है। तेरी पापमय बुद्धि का विनाश हुआ। अब तू अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने के लिए श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर। इससे सुंदर और सहज अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के द्वारा रचित इस महापुराण के फलों को देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसके श्रवण करने से मन निर्मल हो जाता है, पापों का नाश जड़मूल से होता है, भगवान शिव के चरण कमलों में प्रीति होती है। आदिदेव महादेव माता पार्वती सहित श्रवण करने वाले के हृदय में विराजते हैं। प्राणी इंद्रलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और मृत्यु के उपरांत जब वह परलोक को जाता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस परम पुनीत कथा के श्रवण मात्र से कोटि कोटि महान पातकी अपने पापों से मुक्त हो शिवलोक प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हे महाभागे, तू मेरे कथन पर अटल विश्वास करके अपने मन को शिव चरणों में लगा दे। अपने मन को शुद्ध करके अपने पापों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए इस महापुराण का श्रवण कर। हे सुनिए ने, भगवान शिव इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। वे ही समस्त जीवों के सृजनहार, पालक और हंता हैं। उनकी माया के वशीभूत होकर ही प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। संसार के मोह में फंसा प्राणी पशु के समान होता है। जो प्राणी अपनी इंद्रियों का निग्रह कर अपने चित्त को भगवान शिव की भक्ति में लगा देता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार उस पापिष्ठा ब्राह्मणी चंचुला को शिव कथा का महत्व समझाकर वह परम शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गया। उसके मुख से भगवान शिव के चरणों में अपनी मुक्ति का उपाय जान पापिष्ठा चंचुला प्रसन्न हुई। हर्ष के कारण उसके नेत्रों से जल गिरने लगा। वह कृतज्ञता पूर्वक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श कर अति प्रसन्नचित हो मृदु वचन कहने लगी, हे मुने, आप धन्य हैं। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है, जिसके कारण आपके हृदय में इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपके इन वचनों ने मुझे उबार दिया है। आपके मुख से शिव कथा को श्रवण कर मैं कृतार्थ हुई। मेरे पापी मन में ज्ञान उपजा है। अब आप ही मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषीश्वरों, ऐसा कह चंचुला शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उसी शिवालय में उसी शिव भक्त ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। वह परम तपस्वी द्विज नित्य शिव पुराण की कथा कहने लगे। इस प्रकार चंचुला ने उसे तीर्थ क्षेत्र में रहकर शिव महापुराण की अमृतमय कथा का पान किया। भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनने से उसके मन से पापों के समस्त विकार नष्ट हो गए और उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह मन ही मन शिव चरणों का ध्यान करने लगी। नित्य वह तीर्थों में जाकर स्नान करती और सदैव मुख से शिव नाम का उच्चारण करती रहती। उसने जटा बढ़ा ली, वल कल वस्त्र धारण किए, शरीर पर भस्म लगाई और रुद्राक्ष की माला पहनी। इस स्वरूप में दीर्घ काल तक रह उसने उपवास तथा स्वल्प आहार करते हुए शिव महिमा का पाठ किया। उसकी भक्ति में शीघ्र ही भगवान सदाशिव संतुष्ट हुए।
इस प्रकार शिव भक्ति में लीन रहते हुए पापिष्ठा चंचुला ने शेष अपना जीवन व्यतीत किया। समय आने पर उसने शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उसकी जीवात्मा को शिवलोक ले जाने के लिए भगवान शिव की गणनाएं चंचुला ने शिव भक्ति के कारण मरते ही दिव्य शरीर प्राप्त किया और तब वह दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों को धारण कर शिवलोक में गई, जहाँ उसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन करे। उसने देखा कि भगवान त्रिलोचन शंकर की सेवा में ब्रह्मा, विष्णु तथा अनेकों देवता रत थे। भगवान शिव करोड़ों सूर्यों की प्रभा से आच्छादित थे। गणेश, वीरभद्र, नंदीश्वर आदि उनकी उपासना कर रहे थे। भगवान अपने विभिन्न रूपों से दर्शन दे रहे थे। उनके वामांग में परम तेजस्विनी माता पार्वती विराजमान थी। भगवान महेश्वर के उन दर्शनों को करके चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान शिव और पार्वती ने चंचुला की भक्ति से प्रसन्न हो अपने पास आसन दिया। चंचुला माता पार्वती की सखी के रूप में रहने लगी। भक्ति के प्रबल प्रताप से चंचुला ने शिवलोक में वह परम पद प्राप्त किया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। चौथे अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है और चंचुला के हस्बैंड की आगे की कथा भी कंटिन्यू होगी अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय।